प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 27 फरवरी के दिन आप लोगों का पहला पेपर है, जिसके लिए ये अति महत्वपूर्ण पेपर में लेकर आ चुका हूँ आप लोगों का। दोस्तों यहाँ कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए ये पूरा पेपर है और इसमें से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, ऐसा पेपर मैं बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये आपकी किताब पर आधारित ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। ये पूरा टेस्ट पेपर है, आप लोगों के द्वारा बिल्कुल याद रखना जरूरी हो जाता है। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए में। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ, भगवान शिव जो है ये किसके गुरु थे? परशुराम जी के गुरु थे, ठीक है। और जैसे ही शिव धनुष टूटता है तो भगवान परशुराम जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, तो इसमें परशुराम आप उत्तर के रूप में बता देंगे। और ये पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार है तुलसीदास। और तुलसीदास जी दोस्तों इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा है, तो रामचरितमानस महाकाव्य है, ये सभी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। और अवधी भाषा का महाकाव्य है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद में देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा, रीतिकाल में कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? रीतिकाल जो है इसको कितनी काव्य धाराओं में? सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। और रीतिकाल जो है इसमें 3 धाराएं प्रचलित थी, तो आपको इसमें 3 उत्तर के रूप में बताना है। सभी प्यारे बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ, रीतिकालीन कवि के रूप में आपको भूषण याद रखना है और उसके बाद में बिहारी याद रखना है। बिहारी की सबसे प्रमुख रचना दोस्तों बिहारी सतसई है, आपको ये रचना के रूप में भी याद रखना रहेगा, ठीक है। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। बिहारी और भूषण रीतिकालीन कवि है। और भूषण की दोस्तों शिवा बावनी रचना है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो प्यारे साथियों जो शोक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, ये स्थायी भाव हो जाएगा करुण रस का, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो आपको ऐसे याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो दोस्तों इसमें आपको कुश्ती बताना है। और भोलानाथ जो है ये तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ठीक है। ये आप सभी बच्चों को ध्यान देना है एक तरफ से, ठीक। इसके बाद में देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आपको मैं 3 बातें सिखा देता हूँ, अर्थ के आधार पर 8 बताना, रचना के आधार पर आप सभी बच्चों को 3 बताना है, और इसके अलावा वाच्य के आधार पर भी आपको 3 बताना है। ये बिल्कुल एक प्रश्न इसमें से बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं? दोस्तों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। स्वयं प्रकाश इसमें आंसर आ जाएगा। नेताजी की जो प्रतिमा है वो कहाँ लगी थी? तो आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ, कस्बे के चौराहे पर, ठीक है। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगी थी, ठीक है। और यहाँ पर चौराहा जो है इसमें आप लोगों को याद रखना है, चौराहा जो होता है उसमें द्विगु समास हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। देखिएगा ये रिक्त स्थान, जिसमें पहला है उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। तो उत्साह कविता में दोस्तों बादल को संबोधित किया गया है। चौपाई एक मात्रिक छंद है। तो दोस्तों चौपाई जो है ये एक सम मात्रिक छंद है। अगला देखो, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के, तो इसमें आपको लिखना है भानपुरा, ठीक है। मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में हुआ था। जिसके समान दूसरा न हो उसे बोला जाता है अद्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गंतोक का अर्थ है। तो गंतोक का अर्थ आप लोगों को पहाड़ बताना है। सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे, गंतोक का अर्थ पहाड़ बताएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट जो क्वेश्चन आंसर है मैं बता रहा हूँ। वाच्य के भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि आप लोगों का जो पहला भेद है वो हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा कर्म वाच्य, और उसके बाद में तीसरा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा भाव वाच्य, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना रहेगा।
इसके बाद में साथियों सही जोड़ी मिलाइए वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तुम्हारी दंतुलित मुस्कान। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना रहेगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कमेंट सही बता रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार है, रामचरितमानस महाकाव्य है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है, लखनवी अंदाज में नवाब साहब, फेरी भेटुला में फिर मिलेंगे, और यह दंतुलित मुस्कान जो है दोस्तों नागार्जुन आप इसमें आंसर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखें आप सभी स्टूडेंट्स, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर बताना रहेगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में गए थे, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताना है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, ये भी आप लोगों का सही होगा। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, ये आपका इसमें असत्य है, क्योंकि दोहा जो है उसमें 24 मात्राएं होती है। सज्जन में स्वर संधि है, इसमें आपको असत्य बताना है, क्योंकि सज्जन में वाप की व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला देखो, हिरोशिमा कविता अज्ञेय द्वारा लिखी गई, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सत्य के रूप में बता देंगे। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों दशानन में आप लोगों को बहुव्रीहि समास आंसर करना रहेगा। इसके बाद में देखिए पंथा का अर्थ क्या है, तो पंथा का अर्थ होता है रास्ता या फिर मार्ग या फिर पथ। ठीक है, अगला देखो, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? तो इसमें आपको न्यूटन बताना होगा। ठीक, 10वां रस कौन सा है? तो इसमें आपको वात्सल्य रस बताना रहेगा। ठीक है, वात्सल्य रस को 10वां रस कहा है। तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहते थे? तो इसमें आप लोगों को भोलानाथ बताना होगा। ठीक है, अगला है मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? तो इसमें आप लोगों को अज्ञेय बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय की रचना है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।